नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करने वाले हैं गाय की। अक्सर भारत देश में गाय को पूजा जाता है, गाय की पूजा होती है, तरह तरह के ऐसे त्योहार होते हैं जिनमें गायों को सबसे ऊपर की कह सकते हैं कि सबसे ऊपर रख के उनको पूजा किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और साथ ही साथ अगर गायों की स्थिति बहुत बर्बाद होती दिख रही है, यानी कि हम देखें कि जो अन्य जानवर जो रोड पे घूमते नजर आते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, अगर गायों की ऐसी स्थिति भारत देश में देखने को मिल रही है तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं इस पर। बर्फीली सर्दी में 10 दिन में 140 गायों की मौत हो गई है। मामला राजस्थान का है। राजस्थान में 140 गायों की मौत हुई है और कोटे की हम बात बता रहे हैं, कोटा शहर है राजस्थान में, वहां की बात बता रहे हैं आपको। गौशाला समिति और नगर निगम की लापरवाही के कारण गाय तड़प तड़प कर मर रही हैं। मामला कोटा का है। जिम्मेदार मौतों के आंकड़ों को झूठा बताते हुए जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। साफ है कि गायों की मौत सर्दी से नहीं, लापरवाही से हुई है। 18 करोड़ रुपए के बजट के बावजूद गौशाला में कैसे इंतजाम थे वो भी आपको बताते हैं। जिन गायों की मौत हुई उन्हें सर्दी से बचाने की बजाय खुले में छोड़ दिया गया था। सर्दी से बचाव के लिए केवल तिरपाल था, वो भी दान में मिला हुआ। 3 प्रमुख बाड़ों में गायों को रखा जा रहा था जो चारों तरफ से खुले थे, जबकि गाइडलाइन है कि गायों को रखने की जगह कवर होनी चाहिए। 2600 गायों को सर्दी से बचाने के लिए सिर्फ एक जगह अलाव जला के रखा हुआ था। दोनों गौशालाओं में एक भी वेटनरी डॉक्टर तक नहीं थे। धर्मपुरा गौशाले की जब सच्चाई जानने की कोशिश की गई तो सामने निकल के आया कि गायों की मौत सर्दी की वजह से नहीं, बल्कि गायों की मौत हुई है लापरवाही की वजह से। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, रोहिताश जी। रोहिताश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद। रोहिताश जी, जैसा कि कोटा से ये मामला सामने आया है, 140 गाय एक साथ यहाँ पर खत्म हुई हैं। 18 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आता है, उसके बावजूद ऐसी लापरवाही देखने को मिली है। देखिए स्नेहा, मैं बताऊं आपको, बात जब गायों की आती है तो गाय पूरे देश में और हर जगह गायों की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। राजस्थान में भी सेम वैसे ही हालात हैं जैसे देश में अन्य प्रांतों में है। और बात आज धर्मपुरा गौशाला की है। ये गौशाला वहां के निगम के द्वारा चलाई जा रही है, मतलब सरकारी गौशाला है, ठीक है। लेकिन वहां पर स्थितियां ऐसी हैं कि जितनी जगह वहां पर है उससे 2 गुनी संख्या में, कह सकते हैं आप, 2 गुनी संख्या में गायों को वहां रखा जा रहा था और रखा जा रहा है, यानी कि ठूस ठूस के गायों को वहां पे रखा जा रहा है, ठीक है। वहां पर न तो उनकी गायों के गोबर की और मलमूत्र के निकास की उचित व्यवस्था है और न ही उनके रहने की आवास की व्यवस्था है, जो सर्दी से ढका हुआ नहीं है, कवर नहीं है। स्थितियां बहुत ही बदतर है, स्थिति में है वहां पर। जी, रोहिता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि ये मामला एक गौशाले की हम बात कर रहे हैं, धर्मपुरा गौशाला जो कि कोटा में है। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे गौशाला होंगे, या देश भर की अगर हम बात करें तो हर राज्य में गौशाला पाए जाते हैं, क्योंकि गौशाले की देखभाल के लिए और गायों की देखभाल के लिए उसमें जो गाय हैं उनको कोई बीमारी ना हो, साथ ही साथ उनकी पूरी रक्षा के लिए इतने बजट निकाले जाते हैं, अच्छा खासा बजट मिलता है। आखिर जब ये बजट गायों की सुरक्षा के लिए, मैं कह सकती हूँ उनकी गायों की तबीयत खराब हो रही है तो उनके लिए डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे ठंड है, अब ठंड के हिसाब से गायों को चारा भी देना होता है, वो भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। 18 करोड़ का बजट है, यानी कि जो 18 करोड़ रुपए हैं तो जो जिम्मेदार वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी जेब में जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बात चाहे गाय की हो चाहे धर्म पुण्य की हो, अगर आदमी बेईमान है तो वो चाहे सरकारी कुर्सी पे हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला, उसको जहां मौका लगता है वो खाने की सोचता है।
ठीक ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि 18 करोड़ के बजट में उन गायों के लिए समुचित रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके आवास की व्यवस्था नहीं है, न चारे पानी की व्यवस्था है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सर्दी के मौसम में उनकी जो रहने की जगह है उसको पूरी तरीके से कवर्ड करके और उसमें हीटर लगाए जाने चाहिए, लेकिन न तो वहां पे हीटर थे, न वहां उस जगह को कवर किया गया है। इतना तो छोड़िए, आप जिस जगह पे वो रहती हैं, वो जो बैठती हैं, उस जगह पे कीचड़ भरा हुआ है। अब इतनी भयंकर सर्दी में कोई भी पशु वहां पे बैठा रहेगा दिन भर, तो उसकी सर्दी दूर कैसे होगी? उल्टा वो बीमार होके, अगर स्वस्थ भी है तो बीमार होके मर जाएगा। बात समुचित चिकित्सा व्यवस्था की है तो वहां पे एक भी वेटरनरी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, केवल कंपाउंडरों के भरोसे उस व्यवस्था गौशाला को चलाया जा रहा था। यह एक व्यवस्थापकों की व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है। जी इसमें तो देखिए रोहिताज जी, जैसा कि ये मामला गायों का जो सामने आया है, गौशाला के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो अलग अलग जो मीडिया है वो जाकर उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं है। उनका जवाब ये आ रहा है कि सर्दी की वजह से जो गाय हैं उनकी मौत हो गई है, लेकिन उनका जो जवाब निकल के आ रहा है उससे साफ नज़र आ रहा है कि वो बचते हुए नज़र आ रहे हैं, वो जवाब देने से बच रहे हैं और सर्दी के ऊपर सारी चीज़ें टालते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अलाव की बात की, मैं एक और चीज़ जानना चाहती हूँ। जैसे कि गाय होती हैं, अलग अलग उनकी कैटेगरी होती है। कुछ गाय ऐसी होती हैं जिनको अच्छी सुविधा शुरू से ही चाहिए होती है, यानी कि उनके आसपास सफाई चाहिए होती है, कुछ ऐसी कैटेगरी होती है गाय की। वहाँ पर उस कैटेगरी की भी गाय हैं, उनके लिए भी वही सुविधा है जो एक नॉर्मल जो गाय होती है उसके लिए जो सुविधा होती है वही उनके लिए है। तो यहाँ पर जो वो झुटला रहे हैं बातों को और कह रहे हैं कि सर्दी की वजह से गायों की मौत हो गई है, तो ये तो उनका दावा पूरा फेल होता हुआ साफ दिख रहा है, क्योंकि तस्वीरें भी जो सामने आई हैं उसमें दिख रहा है कि शायद उन गायों को कहते हैं जर्सी जो गाय होती हैं, उनको बहुत देखभाल चाहिए होती है और साथ ही साथ उनको अगर ठंड का मौसम है तो उनको हीटर चाहिए होता है और गर्मी का मौसम है तो उनको कूलर चाहिए होता है, यानी कि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहना प्रेफर करती हैं और वो कुछ भी सुविधा यहाँ पर नहीं दिख रही है। 18 करोड़ के बजट में अगर कोई सुविधा नहीं दिखती नजर आ रही है, इससे हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि और मैं एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ जानना चाहती हूँ कि राजस्थान के और भी गौशालाओं की स्थिति क्या ऐसी ही बनी हुई है? जी, बात धर्मपुरा गौशाला की नहीं है स्नेहा, जयपुर में भी राजधानी मुख्यालय पर भी गौशाला है एक बहुत बड़ी। उस गौशाला में भी पिछले साल 2023 में कई सैकड़ों गायों की मौत हुई है। ठीक है, और वो भी व्यवस्थापकों की लापरवाही और उनकी, आप यूं कह सकते हैं, उनके बद इंतजामी की वजह से उन गायों की मौत हुई है। ठीक ऐसा ही आज यहाँ पर हुआ है, धर्मपुरा गौशाला में भी बद इंतजामी और लापरवाही की वजह से गायें मर रही हैं। लेकिन आपने जो एक प्रश्न उठाया है कि जो गायें हैं, जर्सी हैं या अन्य जो विदेशी नस्ल की गायें हैं, जी। अब क्योंकि गौशाला है, ये किसी का घर नहीं है, तो ये इतनी व्यवस्था तो नहीं हो सकती। लेकिन अमूमन सभी गौशालाओं में ऐसा होता है कि स्वस्थ गायों का एक अलग बाड़ा होता है, नंदीशाला अलग होती है और बीमार जो गायें होती हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, वो अलग उनका बाड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर क्षमता से अधिक गायें हैं, तो न तो इस व्यवस्था, इस गौशाला को चलाने वाले व्यवस्थापक इस बात को वो कर पाए, व्यवस्थित कर पाए, और न ही सरकार की तरफ से इस पे कोई ध्यान दिया गया कि जो विकलांग हैं गायें, जो बीमार हैं गायें, उनको अलग करें और जो स्वस्थ गायें हैं कम से कम उनको बचाएं और उनको व्यवस्थित तरीके से रखें और बीमार गायों का प्रॉपर इलाज हो, उनका व्यवस्थित इलाज करके और उनको व्यवस्थित जगह पे रखा जाए। ऐसा वो नहीं कर पाए। और ये धर्मपुरा गौशाला की बात नहीं है, अमूमन पूरे राजस्थान में ही ऐसी गौशालाएं हैं जिनमें ऐसी अव्यवस्थाएं होती रहती हैं और समय समय पे उजागर होती रहती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम राजस्थान की बात करें और अभी कोटा का ये मामला सामने आया है, तो एक मामला ये उजागर होता नजर आ रहा है। मुझे लगता है जिस तरीके से भारत देश में
गायों को लेकर इतना ज़्यादा हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गाय माता हैं और उनको पूजा जाता है और उनमें बहुत से देवता ऑलरेडी होते हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है। गाय जिस घर में होती है शुद्ध माना जाता है। मतलब गाय को दर्जा इतना बड़ा देने के बावजूद अगर गायों की इस तरह की हालत है तो इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ज़रूर ये जो मामला एक सामने आया है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनको इस पर सज़ा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इनसे हिसाब लेना चाहिए कि आखिर आपके 18 करोड़ जो बजट आया है वो गए कहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिताश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कोटा के गौशाला की बात कर रहे थे जहाँ पर 140 गायों की मौत हो चुकी है। स्वस्थ गायों के बाड़े में पहुंचे जब वहां पर लोगों ने देखा तो ऐसा टीन शेड लगा हुआ था और कुछ जगह पर खुला हुआ था। बारिश में भी गायों के ऊपर पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ठंड में शीतलहर भी पड़ रही होगी, गर्मियों में धूप भी लग रही होगी, यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो गायों के लिए बिल्कुल भी व्यवस्था दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। 18 करोड़ रुपए, 140 गाय। अब आप सोच सकते हैं कि 18 करोड़ रुपए गए कहां। ये बहुत बड़ा सवाल है। जो जिम्मेदार है उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जो जिम्मेदार हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके ऊपर बिल्कुल भी बहुत सख्त तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखना ही होगा कि अब इन 140 गायों की मौत के बाद क्या होता है, किस तरीके से कार्रवाई होती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।